हो जाए, बोलो ना। एम्बुलेंस आ गई है। वो ड्यूटी पर जा रहा था, वो एक्सपायर हो गया है। तो उसके भी बच्चे बिल्कुल, 2 गुड़िया हैं, एक बेटा है, बिल्कुल नादान अवस्था है। आदमी जी मारे दो कोई को नहीं आंदा, सीधी बात तो यार। आपने वोट दिए है तो अभी पीछे की बात, वोट तो दिए जी, इलेक्शन होता तो ये आड़े पावर जी वो जी, ये नाम के MLA जी हमारा नाम के कुछ कौन जी, MP का हमारा बेरा जी कड़ा रहा है, कड़े नहीं रहा। हम तो जी सीधी बात कहूँ जी, ये सारे जी कुछ को नहीं इनका। अरे आराम से, कोई बात नहीं, आराम से, एक से दर्द उठा दिया, सारे को बुझता ही हुई। कोई बात नहीं। हाँ जी, और बोला कम जाता है जी, क्यों मुंह में चोट होने का, प्लेट डर रही है जी, मेरे हाथ में इस साइड में भी और उस साइड में भी। इस साइड है जी। जो आपके MLA मिलने नहीं आए ना को नहीं आए भाई। और इलेक्शन के टाइम में मिलने आए थे आपको? आए थे, मनमाड़ा का सिर पाद धरिया। अच्छा, सारे मोहल्ले के नुको ने मरी दादी से। और नमस्कार दोस्तों, क्रांति हरियाणा न्यूज़ देखने वाले सारे भाइयों ने राम राम। आज हम पहुंचे नाणुंद गांव में। नाणुंद गांव में 14 नवंबर को आपने एक हादसा सुना होगा। ऐसा हादसा जिसमें 35 से 40 लोग थे और सबके सबका शरीर कहीं ना कहीं से टूटा जरूर था। तो जिसमें बताया जा रहा है एक आदमी की मृत्यु भी हुई और वहीं पे एक हमारे नाणुंद के अंदर ही एक महिला थी और एक भाई था। वो अभी हमारे पास ही उनके घर ही आए हुए हैं कि वो बताना चाहते हैं कि सरकार बड़े बड़े वादे तो कर रही है लेकिन उन वादों के ऊपर खरा नहीं उतर रही। जिसमें बताया कि जो आयुष्मान कार्ड है, उस आयुष्मान कार्ड में दिखाया जाता है कि 5 लाख के लगभग का इलाज बिल्कुल फ्री होता है, जिसमें आपको हॉस्पिटल में जाना है और बिल्कुल फ्री होगा। उसमें ना ही आपकी दवाई लगेगी, ना पानी लगेगा, ना ऑपरेशन का खर्चा लगेगा। तो लेकिन ये भाई कह रहे हैं कि हम लोग हॉस्पिटल में गए, यहाँ से कुछ तो हमें पहले ही दिक्कत हुई कि हम रोड पर ऐसे पड़े रहे। सरकार की मतलब जो नाकामियाँ थी, सुविधाएं थी, वो बिल्कुल भी नहीं मिली हमें। 5-5 घंटे तक रोड के ऊपर पड़े रहे। फिर वहाँ पे यहाँ से हिसार रेफ़र कर दिया। रेफ़र करने के बाद उनको वहाँ पे है ना आयुष्मान की कोई सुविधा नहीं मिली। आइए उनके साथ क्या क्या घटना घटी और क्या क्या बात हुई। सबसे पहले हम उस ताई जी से मिलाते हैं जिनके दोनों टांगें टूटी हुई हैं, एक हाथ टूटा हुआ है, एक पसली टूटी हुई है। आइए उस ताई से बात करते हैं। ताई जी राम राम, ठीक हो? ठीक है ताई जी, आप की घटना उस दिन कैसी हुई, किस साधन के साथ हुई, क्या क्या बातें हुई उस दिन? अरे आराम से, कोई बात नहीं, आराम से, एक से दर्द उठा दिया, सारे को बुझता ही हुई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आराम से, कोई बात। भाई हम तो बस में थे सरकारी में, और उसमें भाई वो ट्रैक्टर गल भीड़ा भीड़ गया रे, हम तो उठाना सीटा का मैं टूटे पड़े पाए। हमारे पास तो आप तो लिकड़िया गया न उठा गया और न काटे सब ने बेरा हालत का। ये सब ने नू बेरा से टांग टूटी, सब ने देख रखी से। इनके एक्सरे भी उतर रहे हैं और उड़े बिल्किंग गई सरकारी में तो उड़े बिल्किंग गए और 8-7 दिन में हांड फिर के रहे। फिर हम जब घर आके पड़े सा खर्चा लाएंगे, कड़ाई सुनाई होंगी। सारा खर्चा आपका घर से लगा है? हाँ, हमारा सारा घर तो लग गया भाई। अच्छा, अरे बिल्ला करने ला रहा सर, फिर नुका फिर उड़े जा, फिर रुपये ले आऊंगा। तो आपकी दोनों टांगों में सरिये डले हैं? ये डर रहे से मन नहीं, कोई बात नहीं, दिखाने की जरूरत नहीं है, हम वैसे सिर ये डर रहे से, ये बाहर ये लाग रहे से कैसे मन ना कौन बेरा। ये सिर ये बाहर दोनों पास में तो जड़ाजट हो रही है। पसली भी टूटी हुई है आपकी? पासड़ी 3 अक्सर हमारे 2 तो यार पास, एक इस पास 3 पसड़ी टूट रही। ठीक है, चलो ताई जी आराम से। आइए उनके बेटे से पूरा मामला क्या है, इनके बेटे से एक बार आपकी बात करवाते हैं। इनके क्या क्या प्रॉब्लम हुई और क्या क्या वहाँ पे समस्या हुई, ये सारी बातें ये बताएंगे हमें। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम है जी छोटू राम। सामने देखिए पहले। छोटू राम जी। जी क्या क्या प्रॉब्लम हुई आप बताते रहिए। आपको जैसे यहाँ से आपको रेफर किया गया, सबसे बड़ी समस्या तो आपको रेफर करने के बाद? सबसे बड़ी समस्या तो रेफर करने से पहले ही यहीं आई। अच्छा। हाँ, रेफर के लिए इनके पास एम्बुलेंस ही अवेलेबल नहीं थी। 2-3 घंटे यहाँ मरीज बिलखते रहे, रोते रहे। ठीक है, सबसे पहले असुविधा तो ये है। ठीक है, उसके बाद हमें हिसार रेफर किया गया। ठीक है, उसके बाद हिसार वालों ने इसके सारा दिन टेस्ट किए। सारा दिन टेस्ट करने के बावजूद जो मेजर चोटें हैं। ठीक है, आंटी की उम्र भी ज़्यादा है और उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। जी, उन्होंने हाथ खड़े करने के बाद ये हवाला देते हुए कहा कि अगले 4 दिन की छुट्टी है। 15 नवंबर के बाद, 14 नवंबर के बाद हमारी 4 दिन की छुट्टी। माँ फिर अब आप क्या करोगे डॉक्टर साहब? जो बोला हम इसको ऐसे करेंगे, जो हमारा जो सिस्टम है ना ऊपर का, ठीक है, हम इसको ग्रो रेफर करेंगे। माँ वो कर देंगे।
4 दिन बोले छुट्टी है वहाँ बोले सरकार का, और सरकारी ये हॉस्पिटल का लचीलापन है आपको पता ही है माँ जी। फिर मैं कहा अब हम कहाँ जाएँ, बोले आपके पास में वो कार्ड है माँ जी। माँ हाँ माँ जब तक टेस्ट होते रहे ना माँ आंटी के, माँ तब तक तो हम आयुष्मान कार्ड लेके माँ कई हॉस्पिटलों में घुमाए, 7-8 हॉस्पिटलों में उन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए, ठीक है, इनवैलिड घोषित कर दिया इनको, ठीक है, यूँ बोले वैसे कैसे कर दिया माँ, इनको सरकार ने पेमेंट नहीं डाली इसलिए कर दिया। उनका कहना ये था। हॉस्पिटल के डॉक्टर का यह कहना था कि हम सीधी भाषा में मतलब बात करेंगे, पीछा छुड़ाना था अपना, हाँ अपना आयुष्मान कार्ड वालों का पीछा। आयुष्मान कार्ड को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि गवर्नमेंट हमें हमारे हॉस्पिटल को पैसा नहीं दे जी जी। हाँ, तो आगे क्या हुआ? आगे फिर मैं मेरी मम्मी को किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गया, वहाँ इनका ट्रीटमेंट करवाया, ठीक है, और कई हॉस्पिटलों में लेके गया। वो ये बोले एक काम करो आप, एक पाँव का है ना जो जिसमें जैसे ये 2 बार टूटी हुई इसका तो कर देंगे हम आयुष्मान पे कर देंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल के एक का कर देंगे, हाँ एक का कर देंगे। बाकी जो आपके एक पैर ये 3 जगह से टूटा हुआ ना जो पैर, इसका हाथ का और पसलियों का और गुमचोट का, इसका करेंगे ऑन द कैश पेमेंट। बट फर्स्ट जो आयुष्मान कार्ड है 5 लाख का, उसमें से कितने एक पाँव के ऑपरेशन से आपके पैसे, एक ही का हुआ या 2 का हुआ ही नहीं, हमने करवाया ही नहीं। आपने करवाया नहीं, उन्होंने किया नहीं, वो तो कर देते, फिर एक में फायदा क्या था? मतलब एक में, हाँ, मतलब आयुष्मान कार्ड को आपने यूज ही नहीं किया, यूज होने लायक ही नहीं था वो फिर यूँ मतलब फिंगरप्रिंट देखेंगे ना, उसमें फिंगरप्रिंट आए ना कुछ हो रहा है। अच्छा, तो वो भाई भी हमारे साथ है, जो दूसरा भाई जिसका जबाड़ा बोल देते हैं अपनी देसी भाषा में, जो मुंह की हड्डियां टूटी हुई है, वो भाई भी हमारे साथ है, उसकी हाथ में फ्रैक्चर है और शरीर के अंदर चोट लगी। हाँ जी भाई साहब, राम राम, कैसे हैं आप? चोट तो लगी हुई है हाँ जी, और बोला कम जाता है जी, क्यों मुंह में चोट होने के कारण प्लेट डर रही है जी, मेरे हाथ में इस साइड में भी और उस साइड में भी, इस साइड है जी, और दांतों पे तार खींच रखी है, जबाड़ा ही हुआ था, हाथ में फ्रैक्चर है। अनिल जी, आपके मतलब जिस टाइम आपको एडमिट किया गया तो आपका आयुष्मान कार्ड चला उधर नहीं चला? उस टाइम जी मेरे को होश नहीं था, मेरे पड़ोस के चाचा ताऊ मामा जो भी थे, मेरी हालत गंभीर थी। किस हॉस्पिटल में आपका एडमिट करा गया? जिंदल हॉस्पिटल में जी। जिंदल में तो चलना चाहिए ना जी, उन्होंने नहीं चला जी। अच्छा, उन्होंने चलाया नहीं? हाँ, तो चल पता नहीं जी, उन्होंने चल ही नहीं रहा है जी। तो ये लेके गए जी, मेरी हालत गंभीर थी, इन्होंने सोचा कि इलाज हो जाए एक बार, फिर पूछ लेंगे ये बातें, तो फिर वे मना कर गए थे, क्यों मेरा सिर में और मुंह पे ज़्यादा चोट थी, खून ज़्यादा निकल गया था मुंह से ना कुछ है, तो उन्होंने सोचा भी इलाज हो जाए एक बार, फिर बाद में देख लेंगे। अनिल जी, आपका कितना खर्चा आया है? मेरा जी 90,000 के करीब तो लग चुका जी, जो हॉस्पिटल खर्चा जी, बाकी दवाई पानी का और गाड़ी में आने जाने का? हाँ जी। तो कितना खर्चा और बताया डॉक्टर्स ने, आप पूरी तरह ठीक हो जाओगे? मेरा जी खर्चा अभी तो जी क्या बताए, हर 10-15 दिन में 2,000 रुपये की दवाई लेके आता हूँ जी मैं। 10 दिन की दवाई देते हैं तो 1 महीने का इलाज और चले हुए, उसमें जी लगा लीजिए, आप देख लो कितना खर्चा आएगा। 2,000 रुपये 10 दिन की दवाई आती है। जैसे आपके साथ घटना हुई है, जैसे आपकी उम्र ज़्यादा भी नहीं है, 30 के आसपास की होगी, 25-30 साल के आसपास, तो मतलब आप आगे खाने कमाने लायक रहे? खाने कमाने जी मुँह से तो मुझे 1 महीना हो गया खाए, 2 महीने के डॉक्टर ने परहेज दिए भाई, कुछ रोटी वगैरह नहीं खानी है, दलिया वगैरह पीना, खिचड़ी वगैरह लिक्विड ही लेना है, क्यों दांतों पे असर पड़ेगा जी, इसलिए। आप हमारे माध्यम से सरकार को या अधिकारियों को, आपके लोकल जो MLAs है, उनको क्या गुहार लगाना चाहते हैं? बस यही गुहार लगाना चाहते हैं जी, जितने भी उस बस में एक्सीडेंट हुए हैं उनको अपने भाई चोट के हिसाब से मुआवजा दिया जाए, और जी उनकी देख रेख की जाए, कैसी कैसी चोट है उनकी, और उसके हिसाब से पैसे दिए जाए। जिस हिसाब से आप लोगों का एक्सीडेंट हुआ था, तो आपको मिलने के लिए आपके जस्सी पेटवार जी बिल्कुल नहीं आए मिलने ना के लिए? जी, कोई नहीं आया जी। ना ही आपके आसपास के जो आपके लोकल जो नेता होते हैं वो भी ना नहीं जी, ना आए? जी, सरकार की तरफ से कोई हेल्प भी नहीं? सरकार की तरफ से जी एक बार हिसार डिपो से तो आए थे जी, वो उनके ड्राइवर से मिलने आए थे, तो सोचा भाई यहाँ पर और मरीज वो वहाँ पे हो, तो उनको देख उन्होंने के कोई बात नहीं बोली कि मतलब आपको कुछ दिया जाएगा? ना जी, ना जी, कुछ नहीं हो, बस देख के भाई कितनी चोटें हैं कितने, बस ऐसे आपने देख। कोई FIR नहीं दर्ज करा रखी उनके ऊपर? FIR दर्ज जी उनके ऊपर कैसे, यहीं से हमारी MLR कटी थी 112 नंबर से, जी। तो इसी की इन्हीं ने केस किया था जी।
हमारे तो लले हालात ही नहीं थे जी, कैसे केस करें। तो आपने अब क्यों नहीं किया? आपने करना चाहिए। आप उसको उस गाड़ी के अंदर खुद थे, मतलब कि लोग बता रहे हैं कि आप लोगों ने, जैसे भाई साहब ने बताया कि मतलब उसकी कमी है ड्राइवर की। वो तो इसलिए नहीं किया जी, मेरे घर पे मेरे पापा की तो डेथ हो रखी है जी, मैं था जी, मेरे चोट लगी। और आप ही खाने कमाने वाले हो? हाँ जी, मैं घर पे चलाने वाले। हाँ जी, मेरे से परिवार चल रहा, तो मैं थोड़ा बहुत अब ठीक हुआ हूँ, थोड़े बहुत चलने के लिए, फिरने के लिए। अब मैंने थोड़ा वो निकलने के लिए सोचा जी, मार दादी जी से मिलकर भाई कुछ केस वेस करें, कुछ लभी सरकार से कुछ मिले तो हमें। तो चलो बोले ठीक कोई है। बात नहीं जी, तो आते ताई जी। आपको भी आपका जस्सी पेटवार नानंद जो आपके एमएलए मिलने नहीं आए? ना को नहीं आए भाई। और इलेक्शन के टाइम में मिलने आए थे आपको? आए थे, मनमाड़ा गाली सिर्फ आदरिया। अच्छा। सारे मोहल्ले के ने बोले हमारी दादी से है। और आज 2 बार फोन कराया, उसने बात नहीं करी। मेरे सामने तो आ जाए फिर तुम उसने पूछ ली। अच्छा चलो, कोई नहीं आ आया। जाएंगे मिलने के लिए। हाँ? ऐसे इंसान नहीं, बहुत अच्छे इंसान है। बाकी आपके हमारे माध्यम से गुहार लगाई। हाँ जी अच्छा, ये दिखा दीजिए, इनका फोटो भी लगा हुआ है घर पे ही। हाँ जी राम राम भाई साहब, कैसे हैं आप? बढ़िया। अरे भाई साहब, आप क्या समझ, मतलब ये जो सारा आपके परिवार के अंदर घटना हुई है, भाई भी आपका चाचा का लड़का है, ये तो आपकी दादी है, तो आपका क्या कहना है कि इनको किस प्रकार से सुविधा सरकार दे? भाई देखो, गरीब परिवार है और भाई खान कमाने वाले थे, इनको ऊपर ही लग रहे हैं ये, कोई काम धंधा रहा नहीं। मैं तो सरकार से यही कहूँगा भाई, जैसा भी इनकी चोट है, जितने भी थे इनका उसके हिसाब से इनको मिलना चाहिए कुछ ना कुछ। हाँ मतलब कि रोडवेज डिपार्टमेंट को भी, सरकार को, यहाँ हाँ, के जो भी भाई सरकारी बस में थे तो सरकार का तो इसमें है कुछ ना कुछ। तो आप अपनी आवाज कहाँ तक लेके जाएंगे? मतलब आप हमारे माध्यम से किन को क्या चेतावनी देना चाहते हैं? चेतावनी तो के भाई तो कह सका। हाँ भाई, जो भी भाई देख रहा है, कोई एमएलए है, एमपी है, भाई जो भी सरकारी भाई रोडवेज वाले अधिकारी हैं, भाई कुछ ना कुछ इनके बारे में सोचें, मदद करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए जी बिल्कुल। मतलब हमें वहाँ तक ना जाना पड़े कि हमारी मदद करे। हाँ हाँ, फिर मजबूरी में तो जाना पड़ेगा, फिर मजबूरी क्या में जाना करेंगे पड़ेगा। ये कोई साधन ही नहीं रहा। जो यो भाई कल्ला कमानिया, बाप इसका गुजर रहा है तो बताओ, ये तो घर बैठ गया। थोड़ा बहुत सोचना चाहिए मतलब। तो आप एक बार देख लीजिए पूरा 2 घंटा लग तो ओड़े ये किलकी मारे गए सारे जितने भी थे। हाँ ना ओड़े हॉस्पिटल में जी, हॉस्पिटल में ओड़ तो बेसुध थे, ये एक्सीडेंट हुआ ओड़े तो। उसके बाद ये रेफर करे, उनकी कोई सुनाई को नहीं हुई जी, मड़ी भी सुनाई को नहीं हुई। और रही बात जो कंडक्टर है, ड्राइवर है, उनने मुआवजा तो पहला मिल लिया होगा, क्योंकि सरकारी आदमी है। इन गरीब आदमी का नहीं कोई भी को नहीं देखता। ये ना तो जी मारा में भी ये काम करने लग रही थी तो। ना तो जी मारा गांव का जी, मारा वार्ड का ये लग कोई जी एमसी आया है न मिलन भाई तारा के ज्ञान है कि मैं सहायता मिली है कि नहीं मिली है। ना चेयरमैन आया जी, हमने बेराई को नहीं करे रहा, हमें करे नहीं। रही बात जी हमारे, हाँ जी ना कोई नहीं, कोई को नहीं आया जी। रही बात जी हमारा यो एमएलए जी, यो नाम का जी, मोटे मोटे आदमी का जावे, हम हाँ गरीब आदमी जी, मारे दो कोई को नहीं आंदा। सीधी बात तो यार, आपने वोट दिए है तो अभी पीछे की बात, वोट तो दिए जी, इलेक्शन होता तो बिहाड़े पावर जी वो जी। ये नाम के एमएलए जी, हमारा नाम के कुछ कौन जी, एमपी का हमारा बेरा जी कड़े रहो कड़े नहीं रंदा। हम तो सीधी बात कहवा जी, ये सारे जी कुछ कौन इनका बस का। हम तो सीएम साहब तक गुहार लगावा भाई, इन्हें कम से कम भी 3-3, 4-4 लाख मुआवजा हर एक आदमी ने मिले, तो जब जाकर इनका काम चलेगा जी। नहीं इनका काम है बिल्कुल ठप जमा, इनका कुछ नहीं, बस का गरीब आदमी है, सारे बालक बच्चे छोटे छोटे हैं सबके, कोई किसी का बस का नहीं। दिहाड़ी पे जा रही थी और हाँ। क्या, ये काम करने के लिए जा रहे थे। शादी में रोटी पौने का, बर्तन साफ करने का जो ना मजदूरी के लिए निकले थे। और ये जितने बंदे थे सभी का चोट लगी है। एक साथी तो हमारा एक्सपायर भी हो गया, जो धर्मवीर माजरा का रहने वाला था, ये नारनूंद में रिहाज कर रखी है उसने, वो तो एक्सपायर भी हो लिया। तो गवर्नमेंट से जो भी मतलब इस आपके माध्यम से जो सुन रहा है, इसमें आप धन्यवाद करेंगे हम आपका, जो आपने जो हमारी बात सुनने खातर और आगे भेजने का काम करोगे, आप इसमें बधाई के पात्र हैं। हमारा तो यो मानना है जी, कम से कम दादी जी को 10 लाख रुपये मुआवजा मिले भाई, जिससे ये तो काम में हिसाब से नहीं कर सकते क्योंकि इनके दोनों तरह के डैमेज हो। हाँ, क्योंकि इनका परमानेंट अपाइज हो गया एक किस्म से, यूँ मान के चलो। क्योंकि गवर्नमेंट पहले हम टिकट पे, गवर्नमेंट की टिकट पे जो है ना, ये रोडवेज की जो टिकट लेके सफ़र करता था यात्री, तो उसमें कहते थे कि इतने लाख का इस पे बीमा है कुदरती।
और प्राइवेट बस की टिकट पे लिखा होता था, आज तो पता नहीं लिखते हैं ना लिखते हैं, भी अपने जोखिम पे यात्रा करें। तो ये भी है कि ये सरकारी गाड़ी के अंदर रोडवेज की बस के अंदर जो है सफ़र कर रहे थे, और वो मौका है सारे साथी इस बात का प्रमाण है कि वो बस कितनी क्षतिग्रस्त हो रही है। और 29-30 बंदे में तो शायद एक भी नहीं बचा जिसका चोट बहुत ज़्यादा चोट ना लगी हो। ये दादी जी की तो दोनों टांग डैमेज हैं, एक पैर दो जगह से टूटा हुआ है, हाथ भी टूटा हुआ है। एक साथी हमारा अनिल आ भी अनिल इधर आ, इसके मुंह पे और इसके हाथ पे 2 जगह चोट लगी है। तो अकेला घर में कमाने वाला यही है, इसकी माँ दिहाड़ी मजदूरी करती है, ये मजदूरी करता है, तो पर घर का पालन पोषण भरण पोषण इन्हीं के सिर पे है। अब इसके चोट लगी तो ये कैसे गुजारा बसर होगा। तो हम तो जो भी साथी आपके माध्यम से इस बात को सुन रहा हो, तो जो भी अधिकारी से बन पड़ता है इससे बढ़ चढ़ के नहीं इनका सहयोग करें या उम्मीद करके नहीं। और यदि ये सुनाई ना होती तो फिर हम जो ना आगे जहाँ भी संभव हो सकेगा हम कोर्ट में अर्जी लगावांगे और लड़ाई लड़ांगे जी, जब तक इनको जो ना इमदाद नहीं मिल जाती। तो आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद, जो मतलब आपने जो ना हमारी बात कम से कम आपने तो आके ना हमारी सुनाई करी, तो आप इस विषय में आप बधाई के पात्र हैं जी, धन्यवाद आपका। इतना ही चाहेंगे कि दादी जी को और जितने भी उस बस में सफ़र कर रहे थे साथी सब सारे अपने हैं, सभी को जो ना मजदूरी से जुड़े हुए सारे साथी थे। जो धर्मवीर है वो लगा हुआ था, कच्चा गवर्नमेंट जॉब में था, सिर्फ एक ही साथी ऐसा था जो मतलब था तो कच्चा लेकिन रेगुलर वो ड्यूटी पर जा रहा था, वो एक्सपायर हो लिया है। उसके भी बच्चे बिल्कुल 2 गुड़ियाँ हैं, एक बेटा है, बिल्कुल नादान अवस्था है, और वो जो ना बिल्कुल दयनीय हालात में है। मतलब कोई मुआवजा वगैरह ना अभी तक कुछ भी नहीं मिला है, ना ही कोई पूछने वाला घर पे आया है। मैं मौके का जो ना गवाह हूँ, वहाँ में लगातार बैठा हूँ। तो दादी जी का तो पैर दोनों बिल्कुल डैमेज हैं, ये साथी का मुंह पे भी चोट लगी हुई है, जबड़ा, अब तक वे रोटी नहीं खाई है आज तक इसने, 14 तारीख से आज तक रोटी नहीं खा पाया है, ये दलिया या लिक्विड लेके जो ना जी रहा है। और इसके हाथ पे भी जबरदस्त चोट है, उससे भी काम नहीं कराया जा रहा। क्या आप सारे इकट्ठे हो, जिस उस बस में जितनों का एक्सीडेंट हुआ था, क्या आप सारे मिलके इकट्ठे होंगे? हाँ जी, इकट्ठे होंगे। अगर जी लड़ांगे हफ्ता 10 दिन में अगर जब हमारी नहीं सुनाई हुई नहीं तो हम तो जी सारा नाड़त है बस में भरकन है, और सीएम हाउस पर जाकर और धरना देवांगे जी, चाहे तो हमारी सुनाई कर लेगा, तो नहीं ओड़ा बैठा आयुष्मान कार्ड दे दिया, सुनाई घर घर तक हम जो ना ये सहूलियत दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। आज तक इस परिवार को तो कोई मिलने वाला ही नहीं आया है, बात करने वाला, इमदाद तो दूर की। सीएम साहब का बाना जाकर बैठांगे जी, जब तो कि मैं देवेगे में हम नवरा माड़ा भूखे थोड़ी मरांगे जी, के कमावांगे यार, इनकी सेवा करा काम करा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, ये ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो है बात आगे पहुँचाने का कष्ट करें, इसके लिए आपका धन्यवाद होगा। तो एक बार फिर हम आपको एक बार दिखाना चाहते हैं वो ताई जी जिनकी दोनों टांगे टूटी हुई है और एक हाथ टूटा हुआ है, इनकी 3 फसलियाँ जो है टूटी हुई है साथ में, वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो ज़्यादा हम गंभीरता की ओर तो दिखाने की दादी ये थोड़ा सा ये कंबल हटा के दिखा दे ना, दिखा दी हम ज़्यादा दिखाने की कोशिश हम नहीं करेंगे कि इनको कितनी चोटें लगी, कि आप समझ सकते हैं क्योंकि 35 जिस बस में इनकी घटना होती है ऐसे ही 35 लोगों की भी, किसी के हाथ, किसी के पाँव, किसी का सर, सभी का कुछ ना कुछ नुकसान हो रखा है। एक साथी तो एक्सपायर सभी साथियों से यही, देखने वाले सभी दर्शकों से, सभी साथियों से यही उम्मीद लगाते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे। ना तो ऐसा कोई ये मामला नहीं है जिसके ऊपर हम कहें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, किसी मंत्री का नहीं है, लेकिन इस परिवार की आज इतनी स्थिति गंभीर हो चुकी है कि मतलब कि इनको कर्जदारों के पास जाना पड़ता है और वहाँ से पैसा उठा करके ये इलाज करा रहे हैं। दूसरी बात, यही लोग वो लोग हैं जो डेली अपने घर से निकलते हैं और 500, 700, 500, 400 की दिहाड़ी करके और अपने घर का पालन पोषण करते हैं। इस ताई जी को संभालने के लिए इनका बेटा और इनकी बहू भी घर में ही रहती हैं, क्योंकि इनको कभी इधर कभी उधर जो बातें मैंने आपको पहले भी बताई, शरीर की 100 प्रक्रियाएं होती हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें जिससे इन लोगों को न्याय और कुछ ना कुछ मदद मिले। और जो मेरे गाँव के आसपास के जो भी वीडियो देखने वाले मेरे साथी हैं, तो जितने भी मेरे भाई ये देख रहे हैं कि इनकी आर्थिक कोई ना कोई मदद करें, इनके घर आकर के भी करें, और जो भाई
मतलब कि ऑनलाइन कर सकता है। ये भाई कमेंट्स में अपना नंबर छोड़ देगा, तो इनके दोनों भाइयों के अकाउंट में जैसे भी है, जो भी मदद हो जरूर करना है, जैसे इस ताई का भी इलाज हो उसके, और इनको जिनके पास जाके कर्जा मांगना पड़ता है उनको झूठना पड़े। तो धन्यवाद।